Hello students, welcome back once again. In this video lesson, we are going to cover the very important concept which is differentiability. Differentiability आप 11th क्लास में पढ़े थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, राइट? डेरिवेटिव आपको जानते ही होंगे, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन, किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना? जैसे आप 11th क्लास में पढ़े थे कि क्या किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस में लिमिट एग्जिस्ट करती थी, कुछ क्वेश्चंस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। अभी आपने 12th क्लास में देखा कि फंक्शंस कॉन्टिन्यूस, उसी बेसिस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, या जैसे लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। सिमिलरली व्हाट इफ अबाउट डिफरेंशिएशन, क्या हमेशा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा? इट विल बी चेक्ड बाय डिफरेंशिएबिलिटी। इसको हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी से। 11th क्लास में आपने सीखा था मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। इट सेज दैट f dash x for any function fx, its derivative is given by limit h approaches to 0 fx plus h minus fx divided by h. This is the definition of your derivative. अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात अगर है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन द डोमेन ऑफ द सबसेट ऑफ रियल नंबर वी विल टेक एनी पॉइंट c. तो लेट c belongs to R, any real number c be a point on the domain of f. Then f dash c, it means what? Derivative of function at c, मतलब आपने डेरिवेटिव किया, उसमें x की जगह c सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो it will be equal to limit h approaches to 0 fc plus h minus fc divided by h. तो दिस इज द डेरिवेटिव। अब हमें पता करना है कि क्या डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे a function is differentiable at x equals to c if left hand derivative equal to right hand derivative equal to f dash c. एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बच्चों ये है डिफरेंशिएबिलिटी का, सिंपल सी लैंग्वेज में, जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा कि विदाउट लिफ्टिंग अवर पेन, अगर आपका फंक्शन का ग्राफ स्मूथ बनता रहे, है ना, ब्रेक ना आए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव मीन्स कोई भी कर्व है जो आपने अभी कॉन्टिन्यूटी में पढ़ी, आपने उस कर्व की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड की, उसकी क्या फाइंड की? टेंजेंट। तो टेंजेंट जब आप फाइंड करते हैं, देयर शुड बी नो टू टेंजेंट्स, there should be no two tangents at that point. उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दो टेंजेंट नहीं आनी चाहिए। टेंजेंट शुड बी यूनिक, टेंजेंट जो है यूनिक होनी चाहिए, तो उस फंक्शन को बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। दिस इज द मीनिंग, राइट? एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट उस कर्व की दो टेंजेंट नहीं आनी चाहिए। दिस इज द प्रैक्टिकल मीनिंग, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, द टेंजेंट मस्ट कंसाइड, अगर दो टेंजेंट है दोनों कंसाइड कर जाए, मतलब एक ही टेंजेंट बन जाए। दिस इज द डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर एक फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस तो जरूर होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस कर्व था तभी वो डिफरेंशिएबल बनेगा, ठीक है? बट अगर कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा।
For the proof of this, let fx be differentiable at x equals to c. Let fx be differentiable at x equals to c. Then what is the definition? F dash c is x approaches to c. It is fx minus fc divided by x minus c. कहाँ से आया आपका? It came from this definition. अगर आप यहाँ पर इसको x की जगह यहाँ पर h approaches to 0 लिखोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? c plus h fc, c plus h, c से c कैंसिल होकर h, वापस यही डेफिनेशन आपकी बन जाएगी. Now for x not equal to c, because अगर x और c अगर इक्वल हैं तो it will not define ना, it approaches to c. Because x not equal to c, x is approaching to c, so x not equal to c. X not equal to c, we have fx minus fc. So can we write fx minus fc as fx minus fc divided by x minus c into x minus c, right? fx minus fc को आपने लिख लिया fx minus fc divided by x minus c into x minus c, right? अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका ये जो है x approaches to c है, मतलब आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, fx minus fc equal to limit x approaches to c, क्योंकि x c के इक्वल नहीं है, it is approaching to c, fx minus fc divided by x minus c into x minus c. Now what is this? कुछ लिखा था, it is nothing but f dash x, it is f dash x. और क्योंकि x approaches to c है यहाँ पर, तो जब आप लास्ट में कुछ अगर आपका x बचता है तो उसकी जगह c पुट करेंगे तो it is 0, it will be 0. तो क्या पाया आपने यहाँ से, fx minus fc equal to 0. It means, क्योंकि आप इस पे भी आपने क्या यूज किया है, लिमिट x approaches to c, तो आप यहाँ भी लिखेंगे x approaches to c, लिमिट x approaches to c, तो लिमिट x approaches to c fx, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू x. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि अगर आपका x approaches to c fx fc आ जाए तो उसे कॉन्टिन्यूस बोलेंगे. तो अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस जरूरी है, बट कन्वर्स मे नॉट ट्रू. And when you prove converse is not true, you need to give a counter example. एक एग्जांपल देंगे इसके अंदर. क्या एग्जांपल देंगे? सबसे बड़े एग्जांपल है आपके पास मॉडुलस ऑफ x. तो जो मॉडुलस ऑफ x है ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है. मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस. आप सब ग्राफ बनाएंगे, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस. और यही तो डिफरेंशिएबिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कि अगर आपने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, डिफरेंशिएबिलिटी क्विकली विद इन 1 सेकंड आप चेक कर सकते हो. अगर आप उस फंक्शन का ग्राफ बना पाए और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, कहां पर, 0 पर, उस ग्राफ में शार्पनेस आ जाए, ऐसे शार्पनेस अगर शार्पनेस आ गया उसके अंदर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यू. अगर शार्पनेस उस पर आ गया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि शार्पनेस का मतलब कि 2 टेंजेंट होगी वहां पर. एक का स्लोप मीन्स डेरिवेटिव, तो एक का स्लोप इसमें -1, एक का स्लोप +1. 0 पर 2 स्लोप आ गए, मतलब 2 डेरिवेटिव आ गए, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, लेकिन अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं वो थोड़ा देखिए. सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे मॉडुलस x को. इट इज -x, इट इज +x. व्हेन x इज लेस देन 0, x इज मोर देन इक्वल टू 0. ठीक है, हाउ यू राइट डिफरेंशिएबिलिटी? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे आप? इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि 0 पे चेक करना है ना आपको, 0 पर. ठीक है, बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो हम इसको 0 पे देखते हैं, क्योंकि 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस तो होगा, लेकिन हम डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे चेक कर रहे हैं. तो लिखिए डेफिनेशन जो है वो लिखिए f0. ठीक है, तो 0 नेगेटिव पे क्या है, -x. पुट कर दीजिए इसके अंदर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0. इसकी वैल्यू कितनी आएगी, f0, मतलब अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई h. आंसर आएगा इसका -1.
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1, मतलब ये वाला जो है ना लेफ्ट साइड से जो आ रहा है इसका जो स्लोप है -1 है वो। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेस टू 0+, ठीक है, f0 + h माइनस f0 डिवाइड बाय h। डेफिनेशन तो यही रहेगी दोनों के अंदर, बस फंक्शन चेंज करना। 0 + h मतलब ये वाला 0 प्लस, मतलब वो जब x 0 से बड़ा है। लिखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी 0 + h यहाँ पर रखिए, तो h - 0 बाई h रिस्पॉन्ड। अब लिखेंगे LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज करने से बेटर है आप थोड़ा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स इट्स अगेन नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू, नई चीज़ फिर से नहीं है। अगेन आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, बट जहाँ पर आपने 11th क्लास में छोड़ा था वहीं से हम 12th क्लास में स्टार्ट करेंगे इसे। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या है, आपने क्या पढ़ा था आपने इसके अंदर कि लेट f एंड g आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, या u और v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। लेट ux एंड vx आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, दोनों डिफरेंशिएबल्स हैं, है ना। तो इट्स डेरिवेटिव, तो नॉर्मली डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय d बाय dx। अगर वो x के वेरिएबल्स में है तो u प्लस v, मतलब ux को u लिख लिया, vx को v लिख लिया, तो इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। सो सिंपल, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल बेसिकली। सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ c इज एनी कांस्टेंट एंड u इज देयर। c कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है और u उसके साथ मल्टीप्लाई में कोई भी वेरिएबल है, तो यहाँ पर हो जाएगा c आउटसाइड और डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। तीसरा, डेरिवेटिव ऑफ u इनटू v, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। क्या है ये आपका, जब दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में होंगे, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, जिसे आपने v बोल दिया, देन प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जिसे आपने u कहा। फोर्थ इज quotient rule, when two functions are in division, this is product rule, this is quotient rule। तो quotient rule क्या कहता है, square of denominator, square of denominator, denominator as it is derivative of numerator, minus numerator as it is derivative of denominator। ये सीक्वेंस आपकी यही रहेगी, क्योंकि सीक्वेंस इसमें आप चेंज कर सकते हो आगे पीछे, बट यहाँ पर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा आपका, तो इसलिए सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करेंगे आप इसके अंदर। तो ये सब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा टू सम एक्सटेंट आपने एक और पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है, बट क्योंकि 11th क्लास में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था नहीं, तो इसलिए उसके बारे में आपने वो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन थे आपके बुक के अंदर, अच्छे से नहीं पढ़ा आपने। अब पढ़ेंगे उसे हम अच्छे से, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये वाला डिफरेंशिएशन, इन एवरी क्वेश्चन वी नीड टू यूज दैट रूल बेसिकली। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, तो कंपोजिशन, तो दे मे बी 2 और मोर देन 2 फंक्शंस, जरूरी नहीं कि 2 ही फंक्शन का कंपोजिशन होगा। क्या है कंपोजिशन, u o v, यहाँ पर u इंटू v है, दोनों मल्टीप्लाई में है, दिस इज व्हाट u o v का मतलब क्या है, u ऑफ vx। तो दिस इज द कंपोजिशन, आपको इसका डेरिवेटिव करना है। और बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस करते हैं इस कंपोजिशन में और प्रोडक्ट रूल को समझने में। कंपोजिशन में प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं और प्रोडक्ट रूल में कंपोजिशन लगा देते हैं, थोड़ा इसको लापरवाही से ना करें, ध्यान से करना है आपको। तो u ऑफ v मींस u ऑफ vx। आपको जब इसका डेरिवेटिव करना है तो इसके लिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए, सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए। लेट दिस vx इज t, कि जो ये vx है ये क्या है बच्चों, t हो गया मान लो आपको। तो आपने इसे क्या मान लिया, u ऑफ
t बन गया। ठीक है, तो दिस u of v becomes ut where t is vx। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसका डेरिवेटिव करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेरिवेटिव करना है u of v का विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे करेंगे? तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, इट इज u डैश t, u मतलब कोई भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, लिख दिया आपने u डैश t, बट डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे आप dt बाई dx, मतलब कि u डैश t dt बाई dx। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में इनटू v डैश x, मतलब आपको लास्ट में जाकर x t को हटा देना है। t की वैल्यू कितनी है? u डैश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t की वैल्यू है vx इनटू v डैश x। सोचने वाली बात क्या है कि जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो उस केस में आप पहले u का डेरिवेटिव करेंगे, व्हाटएवर द फंक्शन इज u, तो u डैश दिस vx रिमेंस सेम एज इट इज, इसका चेंज नहीं करना आपको, फिर vx का नेक्स्ट लाइन में करेंगे, एंड दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। यहाँ 2 है, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 बाय 1 भी हम भी क्वेश्चंस करेंगे, तो इसलिए इसका एक नाम दिया गया है चेन रूल। इसका नाम दिया गया है चेन रूल। क्यों नाम दिया गया है चेन रूल? बिकॉज यहाँ पर एक चेन बन जाती है डेरिवेटिव्स की। ठीक है, आई थिंक कुछ क्लियर हुआ है, जो थोड़ा सा रह गया क्लियर हुए बिना, अब एक क्वेश्चन करने से आपको जरूर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आपके पास एक एग्जांपल है साइन x स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चों ध्यान से समझने वाली बात यह है, यहाँ पर ये साइन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 नहीं है, ये साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 है। मतलब यहाँ पर दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक फंक्शन यहाँ पर आपके पास है साइन, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर आपके पास ये x स्क्वायर प्लस 5। तो फॉर सम टाइम अगर आप इसे t मान लो तो ये बन जाएगा साइन t। ठीक है, तो मान लो आपको इसका डेरिवेटिव करना था d बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन t। ठीक है, और अभी शायद आपको रूल याद है, नहीं है तो मैं अभी वेरी फास्टली अभी रूल लिख दूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल जो थे आपके। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन t क्या बनेगा? cos t। सिंपल, साइन का रूल डेरिवेटिव cos होगा, लेकिन साइन का डेरिवेटिव cos t तो है, बट आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको इसका भी डेरिवेटिव करना है, विच इज dt बाई dx। यही तो चेन रूल है, बिकॉज हियर वी आर हैविंग अ चेन ऑफ डेरिवेटिव्स। और अब यहाँ से आप dt बाई dx यहाँ से फाइंड कर लीजिए, विच इज 2x, 5 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इट मींस इट इज cos, वाइल आप t तो अज्यूम किया है ना थोड़े टाइम के लिए, तो t की जगह लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 5 और इसकी जगह लिख दीजिए 2x। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको t अज्यूम करके भी कर सकते हैं। अब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो बीच बीच में का बार बार आप t अज्यूम करते रहेंगे, तो बच्चों देयर इज नो नीड टू अज्यूम t अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको डेरिवेटिव करना है cos ऑफ sin x, तो पहले आप क्या करिए, आप अपना इसका डेरिवेटिव करिए, फिर आप इसका डेरिवेटिव। तो पहले आप cos का डेरिवेटिव करेंगे, तो cos का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस साइन, लेकिन x, क्योंकि sin x, अब x तो ये है ना आपका, उसके लिए cos के लिए जो वेरिएबल है दैट इज sin x, तो sin ऑफ sin x, फिर आप लिख दीजिए डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो माइनस साइन ऑफ sin x, और अब इस sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। ठीक है, अगर आपको अभी कंफ्यूजन है कि ये sin का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव माइनस sin क्यों है, आप थोड़ा 11th क्लास को देखिए, नहीं तो मैं अभी फॉर्मूले लिख रहा हूं, आप थोड़ा याद करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ sin x, आप साथ साथ देखिए, अपना रिवाइज करिए अपना 11th क्लास। cos x माइनस sin x, tan x, sec square x, sec x, sec x, tan x, cosec x,
माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स और कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर आपको याद हो तो आपने इन सब को फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से डिराइव भी किया हुआ है 11th क्लास में। ठीक है, तो अपन एक बार ध्यान से इनको देखेंगे। फिर इसी में एक और रूल था आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, nx n minus 1 and anything constant its derivative is g। तो ये सभी आप फॉर्मूले अपने 11th क्लास में कर चुके हो। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम अभी क्वेश्चंस और करते हैं आपके एक्सरसाइज 5। Now we are having some questions from exercise 5.2. Let's solve one by one. First question, you need to differentiate these functions with respect to x. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x स्क्वायर प्लस 5, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कंपोजिशन की फॉर्म से समझाया है इसको कि आप इसे t अज्यूम कर सकते हैं और बिना t के भी कर सकते हैं। बट t आप थोड़े टाइम के लिए t अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके आगे आएंगे तो बीच बीच में बार बार t अज्यूम करना पॉसिबल नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना है और सोचना है क्या प्रोडक्ट रूल लगाएंगे या कंपोजिशन होगा। तो प्रोडक्ट रूल तभी लग पाएगा जब उसके अंदर 2 बार x लिखा होगा। ये बात आप याद रखना कि साइन के साथ भी x होगा और इसके साथ भी x होगा। जैसे यहाँ पर कोस के साथ भी x होता तो आप प्रोडक्ट रूल लगाने की सोचते। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव करना है इसका। अब इसमें आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना आपको। साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस अभी लिखा है देखो सामने। फिर x स्क्वायर, अब बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा जल्द शुरुआत में इनिशियली जब वो करना स्टार्ट करते हैं कुछ बच्चे, x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव तुरंत कर लेते हैं, है ना। बस शायद क्या कर दिया, पहले कोस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस लिख दिया, x स्क्वायर का 2x लिख दिया। ऐसे नहीं करना आपको। कंपोजिशन जो आपका फंक्शन का फॉर्म है, जो मैंने अभी आपको मेथड समझाया था, उसका वॉल्यूशन मतलब वो नहीं लग पा रहा है यहाँ पर। तो प्लीज इसको ना करें आप। तो आप क्या करें, पहले साइन का डेरिवेटिव करें जो कि क्या हो रहा है कोस, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा जो भी दिया है व्हाट एवर इट इज। फिर आप क्या करेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, फिर उस अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इट इज cos x स्क्वायर प्लस 5 इनटू इट इज x टू द पावर n, 2 आगे और 2 माइनस, तो इट हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था इसको। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर साइन इसका ये एज इट इज रहेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन लिखेंगे आप यहाँ पर। तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और इस साइना करेंगे तो cos x हो जाएगा। सिमिलरली आप ये थर्ड वाला तो यही वाला हो जाएगा, आप कर लेना। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ कंपोजिशन ऑफ 3 है, देखिए बच्चों, sec 10 और फिर रूट x है, x नहीं है इस बार, x के ऊपर भी क्या है रूट, मतलब एक अगेन वो उसकी x की पावर 1/2 है यहाँ पर। तो इट्स अ कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन। तो पहले आप इस sec का डेरिवेटिव करेंगे। तो sec का डेरिवेटिव क्या लिखा देखिए ध्यान से, sec x 10x सामने लिखे हुए हैं आपके। sec x का डेरिवेटिव sec x 10x, व्हाट इज x, खाली x नहीं लिखना। जो sec के लिए यहाँ पर वेरिएबल है दैट इज 10 रूट x, 10 रूट x। ये तो sec का डेरिवेटिव हुआ है, अभी किसका करना है, 10 का भी करना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 10। इसे तो आप लिखते रहेंगे sec 10 रूट x 10 रूट x। अभी आपको 10 का डेरिवेटिव करना है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10, sec स्क्वायर x, तो लिखिए secant स्क्वायर x। इसको नहीं छेड़ना आपको। अब क्या करेंगे, d by dx ऑफ रूट x, रूट x का मतलब बच्चों है 1/2। और ये तो आप याद कर लीजिए, स्पेशल केस ऑफ x टू द पावर n, अगर रूट हो जाए वहां पर 1/2 पावर हो जाए तो इट इज 1/2 रूट x, मतलब स्क्वायर रूट में है यहाँ पर तो 1/2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसके लिए आप ये लगा सकते हो 1/2 आगे x टू द पावर 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 वो नीचे आ जाएगा। तो द फाइनल आंसर इज sec
द फाइनल आंसर इज sec 10 into sec square into, इसके लिए मैंने लिख दिया अभी 1/2 root x. So this is the answer. Next question. It's very good questions. Basically ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका फ्यूचर, मतलब इस चैप्टर का फ्यूचर डिसाइड करेंगे ये वाले क्वेश्चन, सच में, ठीक है ना, कि आपके आने वाले क्वेश्चंस जो हैं 5.3 5.4 जो हैं आप अच्छे से कर पा रहे हैं नहीं, दे विल डिसाइड. नाउ सी हियर, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल भी है, चेन रूल भी है. देखिए क्योंकि ये वाला चेन रूल है तो ये एज इट इज आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं. तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, लिख लीजिए स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ऐसे है ना, डिनोमिनेटर एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो पहले आपको साइन का डेरिवेटिव करना है विच इज cos. साइन का क्या हुआ, cos. अब अंदर वाले का भी करेंगे तो लिखेंगे d/dx ax plus b माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन. ठीक है, लेकिन अब इस अंदर जो ब्रैकेट में है डेरिवेटिव ऑफ cx plus dv करेंगे आप. एक ही लाइन मत कर देना, कंफ्यूज हो जाओगे. तो cos cx plus d cos ax plus b. अब देखिए ध्यान से, a अभी बताया था ना, a इंटू वेरिएबल अगर होगा तो a बाहर आ जाएगा. वेरिएबल x, x का डेरिवेटिव आप याद रखेंगे 1 होगा, तो a इंटू 1, और b इज एनी कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 0. देन माइनस, ये वाला माइनस प्लस साइन ax plus b साइन cx plus d, फिर cx plus d का ऐसे ही करेंगे तो c हो जाएगा, डिवाइड बाय स्क्वायर cos स्क्वायर cx plus d. कुछ फॉर्मूला बन नहीं रहा, बन जाता अगर ये c और a ना होते तो, ठीक है, इट विल बी अ फॉर्मूला cos a cos b sin a sin b, बट यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर c है, यहाँ पर a है, लीव इट हियर, नो प्रॉब्लम. इट इज वेरी गुड क्वेश्चन. I'm not saying it is very important question, but it's a very good question. इसको कर दिया, सोचो कि आपका 50% चैप्टर यहीं क्लियर हो जाना है इस क्वेश्चन को करने से. ये आपको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इट कंप्राइजेज ऑफ प्रोडक्ट रूल. देखिए ध्यान से, क्यों प्रोडक्ट रूल बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ इसमें भी x की टर्म है, इसमें भी x की टर्म है, दो टर्म दोनों अलग अलग फंक्शन है, और कंपोजिशन भी है, क्योंकि देखिए cos x क्यूब, ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर, फिर x5, तो यहाँ पर कंपोजिशन भी यूज हो रहा है. तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. पहले आपने प्रोडक्ट रूल की फॉर्म में रख लिया उसकी, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे cos x क्यूब साइन स्क्वायर. बच्चों पहले पावर, साइन स्क्वायर है यहाँ पर, साइन का स्क्वायर, फिर x5 है, तो पहले साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पावर आ जाएगी, साइन टू द पावर 1 बन जाएगी. अगर आपको याद हो 11th क्लास में क्वेश्चन था साइन टू द पावर nx का डेरिवेटिव किया होगा आपने, साइन टू द पावर nx का डेरिवेटिव. तो पहले n का करेंगे, पावर आगे आएगी n साइन n-1, फिर डेरिवेटिव करेंगे साइन का. तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, पहले 2 आगे आ गया और पावर होगी 1. अब करेंगे डेरिवेटिव साइन का, तो साइन x5 प्लस साइन स्क्वायर x5 एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव अभी पढ़ा है हमने साइन, और डेरिवेटिव x क्यूब का 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, मेकिंग चेन्स ऑफ डेरिवेटिव. तो इट इज 2 साइन x5. अब देखिए साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos, अब इसका भी करेंगे 5x4, ठीक है. देन माइनस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर x5 साइन x क्यूब, अब इसका करेंगे 3x स्क्वायर. तो अपने सभी डेरिवेटिव्स हम x तक पहुंच चुके हैं. अभी आपको क्या करना है, जितना इसमें से कॉमन दिखे आपको कॉमन ले लीजिए और अपना बुक में आंसर मैच कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 cos x स्क्वायर.
तो यहाँ पर देखिए इट्स अगेन अ कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस, 3 फंक्शन है। देख अगर आप देख पाए ध्यान से, पहले तो कोट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर रूट है, मतलब कोट की पावर दिया है, फिर कोट हो गया और फिर एक अंदर एक स्क्वायर आपको पोलिनोमियल दिया है। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इसकी पावर हाफ है ना, तो पावर फिर कोट एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस 1 ऐसे कर, या नहीं तो मैंने अभी एक आपको डायरेक्ट रूल लिखा था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स, आप वो भी यूज कर सकते थे। अभी क्या करना है आपको, डेरिवेटिव कोट एक्स स्क्वायर का। अभी तो हमने पहले पावर को डेरिवेटिव किया, देन इट इज कोट एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, कोट एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। अब कोट का डेरिवेटिव करेंगे तो कोट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखे थे ना, नोट कर लिए होंगे आई होप। तो कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इट इज, अब ये माइनस है ना तो यहाँ नीचे आ जाएगा आपका ये कोट एक्स स्क्वायर, ये ऊपर है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये इसका डेरिवेटिव बच्चों 2x। तो दिस इज योर आंसर। बट इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो आपका पीछे आंसर दिया है उसमें इसने थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है। सिंप्लीफाई मतलब ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसको थोड़ा सा लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। आपको पता है लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है, साइन और कोस में कन्वर्ट करना है आपको इसे। तो आप देखेंगे इट इज कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, जो आपका नीचे कोट है इसे आपने कोस लिख लेना है और बाय साइन लिख लेना है। तो कोस बाय साइन लिख लिया। एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और काम कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। इसको करने से क्या फायदा होगा, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा। तो इट इज माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ध्यान से, ये वाला साइन एक्स स्क्वायर रूट में है तो बाहर आकर क्या बन जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला 2 रूट 2 बन जाएगा, और नीचे जो बनेगा ये 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। एंड विद इन द रूट, नाउ दिस इज 2 रूट 2 x। नाउ कोसेक इंटू साइन क्या होता है, कोसेक इंटू साइन क्या होता है 1, तो एक कोसेक बचेगा आपके पास यहाँ पर, कोसेक एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन 2x स्क्वायर। आई थिंक दिस इज द फाइनल आंसर। Okay, now similarly you can solve question number 8. It is cos. The derivative of cos is minus sin. Then derivative root x is 1/2 root x. Question number 9. We need to prove f(x) equals to modulus x minus 1 is not differentiable at x equals to 1. तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने करवाया था क्वेश्चन कि modulus of x is not differentiable at x equal to 0. तो x minus 1 is not differentiable at x equals to 1. Or in general you can say x minus a is not differentiable at x equal to a. मॉडुलस में x minus a अगर होगा तो x equal to a पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे इसे, अगर आप इसका ग्राफ बनाकर देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। तो x equals to 1, अभी मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बता रहा था। डिफरेंशिएबिलिटी में किसी भी ग्राफ के अंदर, किसी भी फंक्शन के ग्राफ के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर शार्पनेस नहीं आनी चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर शार्पनेस आ गई, शार्पनेस मींस ये इस तरह से फॉर्म बन गई, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पर, बिकॉज इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके 2 स्लोप हैं, एक ये स्लोप है एक ये स्लोप है, तो नहीं होने चाहिए। तो 2 स्लोप मींस 2 डेरिवेटिव। मैथमेटिकली कैसे करेंगे देखिए, ये फंक्शन आपका है, आपको पहले इसको डिफाइन करना है। x माइनस 1 कैसे डिफाइन करेंगे, माइनस होगा प्लस होगा, मतलब माइनस होगा प्लस होगा, x लेस देन 1 x मोर देन 1, और अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेशन लिखवाई थी, जिसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx
minus f1 divided by x minus 1. This is the definition. At x equals to c, this is the definition. अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, h लगा लेंगे इसके अंदर, h लगा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस h माइनस f1 डिवाइड बाई 1 माइनस h माइनस 1, ये कैंसिल हो गया. f1 माइनस h किस में रखेंगे, ऊपर वाले में रखेंगे. लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो माइनस x की जगह 1 माइनस h माइनस 1. f1 आपका 0 था डिवाइड बाई माइनस h, ये कैंसिल हुआ. माइनस माइनस प्लस h डिवाइड बाई माइनस h, आंसर माइनस 1 आया. अब ध्यान से देखिए, इसका जो ढलान है नेगेटिव साइड है, तो इसका जो स्लोप है, इसका जो डेरिवेटिव है नेगेटिव होगा. सिमिलरली आप RHD निकालेंगे. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 डिवाइड बाई x माइनस 1. डेफिनेशन वही है, बस ये लेफ्ट माइनस 1 और ये 1 प्लस चेंज हो जाएगा बस आपका. यहाँ h लिख लीजिए, ठीक है. यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड बाई 1 प्लस h माइनस 1, ये कैंसिल हो गया. फिर लिमिट h 0 1 प्लस h कहाँ पुट करेंगे, 1 प्लस h को इसमें पुट करेंगे. x की जगह 1 प्लस h माइनस 1 0 डिवाइड बाई h, कैंसिल h बाई h 1. LHD माइनस 1, RHD 1. Not differentiable at x equals to 1. Similarly आप 10 नंबर ट्राई करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है. और डिफिकल्टी है तो भी बताएंगे.